वेलकम बैक स्टूडेंट, कॉस्मिक अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का फिर से मैं एक स्वागत करता हूं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन होने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन दिखे रहे हैं आपको, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आ चुके हैं और मैं इसको आपको हिंदी में भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 77। क्या मतलब हुआ इसका, 21 और 77 के बीच में सात के गुणकों का संख्या बताइए, यानी 7 के मल्टीपल्स बताइए। सिंपल सी बात है, 7 के मल्टीपल्स पूछा गया, 7 के गुणक पूछा गया, तो सीधे 7 का टेबल लिख देंगे और उसमें पता करेंगे कि ये 21 और 77 के बीच में कौन से लाई करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, 7 के टेबल लिख दिया, 7, 14, 21, 28। टेबल तो याद होगा ना, टेबल नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक। 35, 42, 49, 56, 63, 70। और बोला क्या गया है, 21 से लेके 77 के बीच में जब बीच की बात आए तो नंबर्स जो दिए गए हैं उनको नहीं इंक्लूड करेंगे, उनके बीच में जो नंबर्स हैं उनको लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 एंड 77। तो ध्यान से देखिए, बोला क्या गया है बीच के लिए, तो बीच यानी कहां से, 77 से लेकर के 21 से लेकर के 77 के बीच में जितने भी मल्टीपल 7 के हैं, जितने भी गुणक 7 के हैं, वो बताइए कितनी संख्या में है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, देखिए 28 यानी 28, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 संख्याएं ऐसी है जो 21 और 77 के बीच में 7 के गुणक हैं। तो ध्यान से देखिए, ये सारे मल्टीपल्स इन दोनों नंबर्स के बीच में है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि इन दोनों के साथ, यानी अगर बिटवीन ना लिखा जाए, ये लिखा जाए कि 21 और 77 में 21 से लेके 77 तक कितने, यानी 21 और 77 तक कितने मल्टीपल्स, तो इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन बिटवीन की बात हुई है, बिटवीन के केस में क्या करते हैं, 21 से लेके 77 के बीच में, यानी बीच की बात हो जाएगी, 21 और 77 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इंक्लूड नहीं करेंगे तो उनके बीच में जितने भी मल्टीपल्स है सारे वही आपके नंबर्स और मल्टीपल्स हो जाएंगे 7 के, वही 7 के गुणक कहलाएंगे। तो ध्यान से देखिए कितने हुए थे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 ऐसे 7 के गुणक है जो 21 और 77 के बीच में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी 7 ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्लास अगर आपको लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि इस तरह की बेहतरीन कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम्स इन राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 एंड 100। यानी 1 से लेकर 1 से 100 तक की संख्या लिखने में 9 कितनी बार आएगा, मतलब 1 से लेकर के 100 तक नंबर्स जो लिखे हैं उनमें 9 कितनी बार आता है, 9 कितनी बार आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय में हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान से इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 के बाद जो सबसे पहला जो 9 आता है, 9 कितने में दिखेगा, 9 दिखेगा, सिर्फ 9। तो 9, फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 के बाद 19, फिर इसके बाद 29, फिर इसके बाद 39, फिर इसके बाद 49, फिर इसके बाद 59, फिर इसके बाद 69, फिर इसके बाद 79, सभी में 9 आता हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद 59, देखिए ध्यान से, सभी में 9 आता हुआ दिख रहा है। फिर इसके बाद 90, फिर इसके बाद 90, हाँ सही है। फिर इसके बाद 99, ओके, सभी में देखिए 90 दिखता हुआ दिख रहा है। और एक और चीज आप तो भूल ही गए, यहाँ पे 99 और 90 इनके बीच में भी तो 91 भी तो आ रहा था, तो 91 ये भी था, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98, क्योंकि 99 हमने यहाँ पे लिख दिया है और ये भी सारे नंबर्स है जिनमें 9 आ रहा है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऐसे हैं, कितनी संख्या है जिसमें 9 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखने में 9 कितनी बार आ रहा है। तो ध्यान से देखिए 9 कितनी बार आ रहा है, हम लोग गिनेंगे तुरंत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी 20 बार, 19, 20 यानी 20 बार 9 आ रहा है। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 20 बार 9 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी इसी तरह से करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर, प्रत्येक संख्या, हर एक नंबर अपने आप का गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। क्यों होता है फैक्टर, क्यों होता है गुणनखंड, क्योंकि वो क्या होता है, वो अपने ही टेबल में आता है, अपने से ही डिवाइड हो सकता है। तो हम कह देंगे कि वो नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे मैं बोलूं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे बोलूं 25 है, 25 क्या अपनी टेबल में नहीं आता है, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। तो 25 अपनी टेबल में आता है। जब वो अपनी टेबल में आएगा तो उसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 25 इज अ फैक्टर ऑफ 25। या फिर मैं इस 25 की जगह इट सेल्फ भी लगा सकता हूँ, खुद का इट सेल्फ। ठीक, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करें तो वो अपनी ही टेबल से डिवाइड हो सकता है। और इसी को हम लोग इस तरह फॉर्म में लिखा है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, तो वो क्या कहलाता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि 25 को डिवाइड कर पा रहा है वो भी कंप्लीटली, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब एवरी नंबर, प्रत्येक संख्या अपना ही गुणनखंड कहलाता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट ये भी सही है हमारा। तो इस पर भी हम क्या कहते हैं, इस पर भी हम लोग टिक नहीं करेंगे। अभी हमको सारे ऑप्शन को पढ़ना है ध्यान से, और फिर इसके बाद जो सही ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 4 दिए गए होंगे। चारों में से कौन सा सही है आपको ये लगाना है। हो सकता है कि पहला वाला सही हो, दूसरा गलत हो सकता है कि सारे सही हो सकता है कि एक ही सही हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर और मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफिनाइट। जब नंबर्स की बात होती है तो नंबर्स में आप टेबल कितनी भी दूर तक पढ़ सकते हैं, कोई इसकी सीमा नहीं है, कोई भी उसका अंत नहीं है। तो यहाँ पे बोला ही गया है कि किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं 2 का टेबल 10 बार पढ़ के सुनाओ, तो 2 का टेबल 10 बार पढ़ लोगे आप। फिर मैं आपसे बोलूं 2 का इंटू 20 बार करो तो भी कर लोगे। फिर 2 का इंटू 200 बार करो तो भी कर लोगे। 2 का इंटू 2000 बार करो तो भी कर लोगे। इसका मतलब नंबर्स के मल्टीपल्स की संख्या का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो बहुत दूर तक यानी अनंत है, उसकी कोई संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि गुणजों की संख्या अनंत होती है। किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है, आप उसको कितने भी नंबर्स तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर आपका आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। और इस स्टेटमेंट से हमें समझ में आता है कि दोनों ऑप्शन सही है। थर्ड वाले पे चलते हैं, चलिए देखते हैं थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या अपने कारकों से पूरी तरह से विभाज्य हो जाती है। फिर से वही बात आ गई कि हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है, और अब हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। और जब ये फैक्टर होता है तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, वो पूर्णतः विभाज्य होता है। और हम इसको कहते हैं कि वो उसका गुणनखंड है, वो उसका गुणनखंड है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और इसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ऑल आर ट्रू, यानी सारे सही सत्य है। सारे जो स्टेटमेंट है, सारे कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमने देखा कि तीनों ऑप्शन सही है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन पे गए और वहां देखा कि सारे कथन सही है, तो इसका मतलब यही वाला आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखिए 4th नंबर ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। क्या मतलब वो है इसका, 6 के प्रथम 5 गुणकों के योग का, 6 के प्रथम 5 गुणकों के योग के दहाई अंक और इकाई अंक के बीच का अंतर निकालना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 के प्रथम 5 गुणक लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6 के 5 मल्टीपल, सबसे पहले लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या होते हैं 6 के 5 मल्टीपल, यानी इसका मतलब है 6 का टेबल 5 पर लिख देना है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये 5 मल्टीपल्स हैं, वो भी किसके, 6 के। 5 प्रथम 5 गुणक हैं 6 के,
तो इनका क्या करना है, योग यानी सम करना है। क्या बोला गया है, सम पहले करना है। सब हमको निकालना तो क्या है, डिफरेंस है, लेकिन सबसे पहले हमको सम करना पड़ेगा इन सभी का सम। तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं ऐड, तो कर लेते हैं ऐड सभी को। सभी को ऐड करने पर हमने देखना है कि इसमें क्या नंबर ऑब्टेन हो रहा है। सभी को ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 0 में 4 को ऐड किया, 4 हो गया, 4 8 12, 12 4 2 ऐड किया, कितना हो गया, 12 में 2 ऐड किया 14, 14 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर हमने लिखा 20 कैरी 2 हो गया, ठीक। और 2 3 5, 5 में हमने क्या किया, 5 में हमने 2 को ऐड किया 7, और 7 में 1 ऐड किया 8, और 8 में 1 ऐड किया, फिर से हमने 9 हो गया। इसका मतलब 90 आ गया। इसका मतलब यह हुआ इस नंबर्स के यानी 6 से 5 मल्टीपल्स का जो सम आ रहा है वो 90 आ रहा है। 6 के प्रथम 5 गुणकों का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। और बोला क्या गया है, इन अंकों यानी दहाई अंक और इकाई अंक, यहाँ पे 2 अंक दिख रहे होंगे, यहाँ पे 2 अंक कौन से हैं, यानी ये क्या है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, और ये क्या है, दहाई अंक यानी टेंथ डिजिट। यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो सिंपली क्या करेंगे, टेंथ डिजिट से यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दहाई अंक से इकाई अंक को सब्ट्रैक्ट यानी अंतर, इसका अंतर बताना है। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 0 माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 9। इसका मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो देखा हमने इसमें क्या ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज। मतलब इसका होगा प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, उन सभी संख्याओं का सबसे प्रथम गुणनखंड 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर देखिए 1 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो हम इस पर टिक कर देंगे। लेकिन बात अगर करी जाए तुमसे क्या, विषम की बात अगर विषम की हो या फिर सम की हो, तो विषम और सम दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो वी कैन से दैट इफ एनी नंबर या फिर इवन आता हो या फिर ऑड आता हो, सारे नंबर्स के जो भी फैक्टर होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। तो हमने क्या बोला, चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, दोनों में क्या है, 1 इसका फैक्टर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही कथन है। तो ध्यान से देखिए, ये 4 कथन दिए हुए हैं, इसी के पहले मैंने कराया था उनमें भी 4 कथन थे। उनमें से बताना था कि अगर आपका इनमें चारों सही है तो फोर्थ ऑप्शन में चारों सही थे, इसमें तो फोर्थ ऑप्शन में कुछ है नहीं। इनमें सब में चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान से देखिए, पहला लिखा है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 2 बार लिख दिया क्या, हाँ 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता है। ये मैंने आपको पहले भी जब वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी, इस लेसन की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 1 जो होता है सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो उसको कह सकते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो इसको ये सही है। देखिए पहले ही ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन ऐसा नहीं है जरूरी हम लोग को सब में देखना होगा, क्या हो सकता है 2 आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा कि पहला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, तो उसमें हमने ऑप्शन पे टिक कर दिया। बाकी यहाँ बात करेंगे ये तीनों ऑप्शन की, तो तीनों ऑप्शन को मैं बता देता हूँ क्या है तीनों ऑप्शन। देखिए पहला लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला गया था कि सेकेंड वाले ऑप्शन में द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल, जितने भी नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था जितने भी मल्टीपल्स होते हैं नंबर्स के वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनकी कोई संख्या हम लोग मतलब गिन नहीं सकते कितने हो सकते हैं। यानी 2 का एग्जांपल दिया था, 2 से 20 को मल्टीप्लाई करो, 2 से 200 को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2000 को मल्टीप्लाई करो। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कई नंबर्स तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो वहां तक हम सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में करेक्ट ये स्टेटमेंट दिया गया ना ये काउंटेबल, यही तुम्हारा गलत है। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक, मतलब किसी संख्या के गुणज गणनीय होते हैं, गणना कर सको ऐसे नंबर है नहीं। क्या बोला गया, गुणज, संख्या के गुणज गणनीय नहीं होते हैं, अगणनीय होते हैं, उनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। ठीक, इसी तरह से द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर अनकाउंटेबल, किसी संख्या के गुणनखंड अगणनीय होते हैं। तो फैक्टर्स जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो उसमें था कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बात करें
5 की, तो 5 के कितने फैक्टर होते हैं? देखिए 5 के जितने फैक्टर, यानी कि उसका नंबर से किस नंबर, मतलब उसका जैसे पूछा जाए 10 का फैक्टर बताइए, तो ऐसे नंबर बताने जो 10 को डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3 तो होता नहीं, 4 होता नहीं, 5, फिर इसके बाद 6 होता नहीं, 7 होता नहीं, 8 होता नहीं, 9 होता नहीं, 10। क्या और नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं? इन नंबर्स को छोड़ करके क्या और नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स हमेशा काउंटेबल होते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्या हर नंबर का मल्टीपल 1 होता है? बिल्कुल गलत। जैसे कि मैं बात करूं 1 का, तो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 आंसर आएगा। ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो आ ही नहीं रहा। समझ में आया? मल्टीपल क्या होता है? किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है वही तुम्हारा मल्टीपल कहलाता है। जैसे 5 और 1, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया, मतलब ये हुआ कि ये 5 का भी मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है, 5 1 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। समझ में आया? यानी इसका मतलब ये हुआ, जो ये तुमको 5 दिख रहा है वो ये 5 का मल्टीपल है, यानी ये 5 का मल्टीपल है। 5 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10, तो यहाँ 10 है। 10 भी क्या है? 5 का मल्टीपल है। 10 भी क्या है? 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नंबर का मल्टीपल 1 नहीं हो सकता। हर एक नंबर का मल्टीपल 1 नहीं हो सकता। वो अलग अलग केसेस में वेरीज करेगा, अलग अलग केसेस में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग नंबर्स, अलग अलग संख्याएं उसके क्या कहलाएंगे? उसके गुणनखंड कहलाएंगे। अलग अलग संख्याएं उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो हमारा ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक, बाकी सारे गलत है। क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है।